हाय स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम आपको जो है प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बताए थे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहला जो इसमें बताया जाता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी ना। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये भी लेता है कि जब कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, घुल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एल्कोहल के केस में देखते हैं। जल में एल्कोहलों की विलेयता का कारण एल्कोहल व जल के अणु के मध्य बनने वाला क्या है? हाइड्रोजन बंध है। मतलब कहने का मतलब जो एल्कोहल है, एल्कोहल में जल डिजॉल्व हो जाता है, ये बताया गया है। और ये कहा गया है कि जल में जब एल्कोहल बनाते हैं, जब वो विलेय होता है, तो विलेय होने का कारण क्या है कि उसमें क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है ये एल्कोहल हुआ, ये क्या हो गया? ये एल्कोहल हुआ, ये H2O हो गया। तो ये क्या हुआ? एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो गया? दोनों में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? डिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था उनका जो है विलेयता का क्रम। फिर उसमें क्या होते हैं? कुछ आइसोमेरिज्म एल्कोहल होते हैं। आइसोमेरिज्म एल्कोहल में विलेयता का क्रम, आर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो लेस देन है किससे? सेकेंडरी से। और जो टर्सरी वो लेस देन है किससे? टर्सरी एल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का मान बढ़ेगा या जैसे जैसे अणु भार का मान बढ़ेगा, वैसे उसकी जो है विलेयता क्या होगी? विलेयता क्या होगी? विलेयता का जो स्ट्रेंथ होगा, आर्डर होगा, वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विलेयता मतलब जल और एल्कोहल आपस में जब डिजॉल्व होते हैं तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जिसके नाम है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, इसमें देखना है। बस देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, उसमें देखना है अणु भार। जितना अधिक अणु भार होगा, जितना अधिक मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना अधिक उसकी क्या होगी? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होंगी। इसको ध्यान देना है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा ये मेथिल एल्कोहल हुआ, ये एथिल एल्कोहल हुआ, और ये हमारा जो है हो गया जो है 3 3 6, ये हो गया हमारा। सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया? 3 2 5 क्या हो गया? पेंटेनॉल हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे हमारा मेथिल एल्कोहल हो, चाहे एथिल एल्कोहल हो, और चाहे हमारा पेंटेनॉल हो, तो इसमें देखते हैं अणुभार का क्रम। तो सबसे ज़्यादा अणुभार का क्रम ये है, ठीक है, पेंटेनॉल, फिर आपका एथिल अल्कोहल, फिर मेथिल अल्कोहल। इसका रीजन ये हुआ कि जब बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसका रीजन ये है कि उसकी अणुभार क्या करेगा? बढ़ेगा। तो उसका कारण ये हुआ कि अणुभार के बढ़ने के साथ साथ उसकी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की क्वथनांक तथा गलनांक बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जितना अधिक मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना अधिक बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टेबल होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर हम आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल में क्या होता है कि प्राइमरी एल्कोहल ग्रेटर देन होता है किससे? सेकेंडरी एल्कोहल, और जो है सेकेंडरी एल्कोहल ग्रेटर देन होता है टर्सरी एल्कोहल। इसका सीधा सीधा रोल है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल और जल के बीच होती है, तो उनमें क्या होता है, आप कह सकते हैं एल्कोहल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसका पूरा स्ट्रेंथ जो होता है वो OH समूह पे होता है, OH पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे राइट किया गया है ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शक्ति डिपेंड अपॉन पोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी? OH बॉन्डिंग, मतलब OH आबंध के ध्रुवणता पर निर्भर करेगी। इसको ध्यान दीजिएगा, OH आबंध के ध्रुवणता पर निर्भर करेगी। इसीलिए जो है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल तथा टर्सरी एल्कोहल से मोर क्या होता है? स्टेबल होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी एल्कोहल है सेकेंडरी एल्कोहल से ग्रेटर है, सेकेंडरी एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल से ग्रेटर है। इसका रीजन आप ये भी बता सकते हैं ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। जितना अधिक एल्किल ग्रुप होगा उतना अधिक वो क्या होगा? उतना ही कम उसकी क्या होगी? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की आइसोमेरिज्म, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर होगा। इसको ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना अधिक एल्किल ग्रुप होगा उसकी उतना ही कम क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये थे इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका आर्डर भी पूछ सकता है। और तीसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है विषाक्त प्रकृति। तो एल्कोहल एक तरह से क्या है, टॉक्सिक का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल्कोहल का जो अमाउंट निर्धारित है, अगर उस अमाउंट के एवरेज पे अगर कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। वही चीज़ अब जो आप जो है ज़्यादा कर देते हैं, कोई भी चीज़ आप आवश्यकता से अधिक जब लेते हैं वो आपके बॉडी के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो एल्कोहल एक तरह से बेनिफिशियल भी है, एक तरह से हार्मफुल है। तो कोई यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लेने पर एल्कोहल एक तरह से हार्मफुल का काम करता है। तो ये थे इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो एल्कोहल है वो विष का भी काम करता है, ठीक है। तो आप जो है तीसरी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं क्या, विषाक्त प्रकृति। विषाक्त प्रकृति, विषाक्त प्रकृति जिसे हम बोल सकते हैं क्या, टॉक्सिक नेचर, ठीक है, टॉक्सिक नेचर या पॉइजनस भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, टॉक्सिक जो एल्कोहल होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, वो बॉडी के लिए एक तरह से हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। बस धन्यवाद।